हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम पढ़ने से पहले बेसिकली हमें एक आइडिया ले लेना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होता क्या है। वैसे हम 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ चुके होंगे, बट फिर भी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? किसी भी इवेंट के होने के चांसेस जो होते हैं उसको निकालने के जो मेथड होता है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बेसिकली अगर हम कहें वहाँ पर देयर आर सम पर्सन्स विच आर रनिंग अ रेस, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन के जीतने की जो चांसेस हैं उस चांसेस को निकालने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो प्रोबेबिलिटी होता है। आप कहीं पे कोई मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो उसमें आपके जीतने के चांसेस कितने हैं कितने नहीं है, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो डिफरेंट फैक्टर्स आपके होते हैं। नॉर्मली अगर हम ज़्यादा डीप डेप्थ में जाएंगे प्रोबेबिलिटी, बट यहाँ पर हमें ज़्यादा वो डेप्थ में नहीं जाना है। हमें केवल दो ही चीज़ों को देखना है, दैट हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर एंड हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर। दीज आर द टू थिंग जिसको हम यहाँ पर लेके चलेंगे, उसी से हम पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे। नाउ हियर प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए किसी भी इवेंट के लिए इसको हम शो करते हैं P ब्रैकेट के अंदर E इज फॉर द इवेंट, कि कोई भी इवेंट आपका यहाँ पे हो सकता है। P इज फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, यहाँ पर E आपका इन द डिफरेंट क्वेश्चन, उसको हम डिफरेंट लेकर चलेंगे ताकि हमें पता लगता रहे कि वहाँ पे हम किस इवेंट के लिए कैसी प्रोबेबिलिटी में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे? फेवरेबल आउटकम ओके अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, यहां पर हम क्या करने वाले हैं? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, अब ये फेवरेबल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम क्या है, दिस डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन की क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी दोनों चीजें चेंज होती रहेंगी। ठीक है, अगर हम आपको यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स सपोज यू आर रनिंग विद योर 3 अदर फ्रेंड्स, देयर आर टोटल 4 फ्रेंड्स व्हिच आर रनिंग अ रेस। नाउ आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? ठीक है, तो नाउ अगर आप कितने, दे आर सिंगल यू, तो द फेवरेबल आउटकम वहां पे कितना हो जाएगा आपका 1, और टोटल कितने हैं 4। सो 1/4 जो होगा आपका, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विनिंग इन दैट रेस दैट यू आर रनिंग विद योर 3 अदर फ्रेंड्स। ओके, सो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा जस्ट अपने माइंड में ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमें टोटल देखने कितने आउटकम्स हो सकते हैं, और जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, उससे रिलेटेड क्या चीज आपकी मतलब आपके फेवरेबल में आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। ओके, जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, और एक बार हम उसको टॉस करें, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक हमारे पास कॉइन है, कॉइन के हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? कॉइन बेसिकली हम सबने टॉस किया ही होगा, सो क्या क्या आ सकते हैं? वहां पे हेड आ सकता है आपका और टेल आ सकता है आपका। सो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल आउटकम्स, यू कैन से ओनली 2 आउटकम्स आर देयर, हेड एंड टेल, तो टोटल आउटकम्स आपके 2 होंगे। फेवरेबल हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड की। सो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 है ये आपका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड आने की पूछी थी उसने प्रोबेबिलिटी जी। सो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्लियर है ये चीज? नाउ फेवरेबल आउटकम, नाउ कॉइन हमने टॉस किया है एक बार, टोटल आउटकम्स हमारे 2 आ सकते हैं, बट फेवरेबल हमारा हेड कितनी बार है? एक बार। सो बेसिक 1/2, इसको हम 1/2 छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसको डेसिमल में लेके आना चाहिए तो हमारा कितना आएगा? 0.5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, एक हमारे पास रेड बॉल है। दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 1, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, नाउ अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल, एक बॉल हमारे पास ब्लू है, येलो बॉल, एक बॉल हमारे पास येलो है। ओके, नाउ ऑल द बॉल्स बीन इन द सेम साइज यहाँ पे बताया कि हमें मतलब कुछ प्रिफर ना करें किसी एक पर्टिकुलर बॉल को। कृतिका टेक्स आउट ऑफ द बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग एट इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ येलो बॉल। नाउ अगर हमें यहाँ पे येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेट्स सपोज क्या करने वाले हैं हम येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए? वापस
फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। येलो बॉल कितनी है 1 2 3, नहीं येलो बॉल तो हमारे पास 1 है, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 1। टोटल बॉल्स कितनी है 3, सो 1/3 आपका यहां पर आ जाएगा। सही है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे रेड बॉल के लिए करेंगे सेम चीज आएगी आपका और आंसर भी सेम आएगा। ब्लू बॉल के लिए करेंगे अगर हम आपका सेम आपका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम लिखेंगे, वहां पे 1/3 ही वहां पे आपका आना है। क्लियर है ये चीज हमारी यहाँ पे? ठीक है, हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। ओके, इन द एग्जाम्पल नंबर 3 हमसे क्या पूछा गया है, सपोज यू थ्रो अ डाई। यहाँ पे डाई और डाइस दोनों ही मतलब आपके सेम रहेंगे। जो हम लूडो खेलते वक्त जो हम फेंकते हैं वो हमारा, जिसको हम गिट्टी कहते हैं शायद, डाई या फिर डाइस यहाँ पे हम कहेंगे। नो, एक डाई या डाइस में हमारे कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरह से शायद हमारा होता है यहाँ पे, दैट इज लाइक दिस एंड ओके दिस। सो 1 2 3 4 5 6 यहां पर हमारे पास रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो 4 से, तो हम यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। सो 4 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखेंगे यहां पे, अगेन वी विल राइट डाउन फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। नाउ फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं देखेंगे, इसको एक मिनट देख लेते हैं पहले। नंबर ग्रेटर देन 4 5 एंड 6। टोटल कितने हैं ये आपके 2, तो यहां पे आपका आ जाएगा 2। टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 1/3, दैट विल बी योर आंसर। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट। समझ में आया? बहुत इजी है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होना है। फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम आपके चेंज होंगे, टोटल आउटकम आपके क्वेश्चन में बेसिकली गिवन होंगे, वहां पे हम उससे निकाल सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट में व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, सो पी गेटिंग नंबर लेस देन, और लेस देन हो सकता है या फिर इक्वल टू 4 हमारा यहां पे आपका रहेगा। लेस देन और इक्वल टू 4 हमारा रहेगा। ओके, नाउ फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा। क्या लगेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला लगेगा हमारा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। नाउ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, नंबर लेस देन 4 एंड इक्वल टू 4 कितने हुए हमारे 4, टोटल 6, देन 2/3। हमारा आंसर आया यहाँ पे 2/3। ठीक है, एक चीज जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे तो आपकी दोनों अलग अलग कंडीशन बन रही हैं, बट अगर लेट्स सपोज हम यहाँ पे लेके चलें, देयर आर 3 फ्रेंड्स A, B and C which are running a race, तीनों के ही विन करने की प्रोबेबिलिटी आपकी अलग अलग है। एक की हमने कहा 2/7, एक की हमने कहा लेट्स सपोज समथिंग एल्स 1/3 या फिर कुछ इस तरह से थर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वहां पे निकालते वक्त हमेशा एक चीज याद रखिएगा, तीनों की प्रोबेबिलिटी का जो समय, क्योंकि तीनों एक ही रेस में अगर रन कर रहे हैं, तो अगर अलग अलग रेस रन कर रहे हैं तो नहीं हम ये कह रहे, अगर एक ही इवेंट है तब क्या होगा, तब तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। Okay, the probability of the sum of all the probability of a particular event is 1. So कितनी भी आपके चांसेस वहां पे बनने, जितने भी आपके वहां पे आपके प्रोबेबिलिटीज आएंगी पर्टिकुलर कंडीशंस की ऑफ अ इवेंट, एक सिंगल इवेंट की, तो वो क्या आएगा, सम 1 आएगा। ये चीज याद रखने की है हमारे पास। ठीक है, आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 से पहले इसने बताया हुआ है कुछ इस तरह से। देखिए, अभी हमने कहा कि कितनी भी आपकी प्रोबेबिलिटीज होंगी उन सब का सम एक पर्टिकुलर इवेंट की 1 होगा। ठीक है, सो यहां पर हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पे कि लेट्स सपोज हमें पता है कि आपकी विन करने की प्रोबेबिलिटी है कुछ 1/2, लेट्स सपोज 1/3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। वहां पे हमने पूछा आपकी विन करने की, नहीं विन करने की, मतलब आपकी लूज करने की प्रोबेबिलिटी। लूज भी हम यहाँ पे ना लेके चले, नेगेटिव ही लेके चले, आपके विन नहीं करने की प्रोबेबिलिटी, आपकी नॉट विनिंग प्रोबेबिलिटी, वो कैसे निकालेंगे? देखिएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नेगेटिव इवेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन पॉजिटिव इवेंट।
मतलब अगर हमें किसी इवेंट की नेगेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अगर हमारे पास उसकी पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है तो 1 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से उल्टा हो सकता है आपका, अगर हमारे पास उस इवेंट की नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है और पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, तो हम उसको भी 1 में से माइनस कर देंगे। यहां पर हम ये चीज लिख सकते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो अगर हमारे पास पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है तो नेगेटिव निकाल सकते हैं 1 में से माइनस करके, नेगेटिव है पॉजिटिव यहां 1 में से माइनस करके, क्लियर, ठीक है। नाउ 1 दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का सम आपका 1 होता है। यहां तक क्लियर हुआ हमारे पास, ठीक है जी। आगे देखते हैं। आगे इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एग्जांपल नंबर 4, उससे पहले हमें कुछ चीज समझनी होगी, वो है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ द कार्ड्स। नाउ कौन से आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपनी लाइफ में कार्ड्स खेला हो, वेदर इन द कंप्यूटर वेदर ना अपने लाइफ में नॉर्मली जो कार्ड्स होते हैं उनसे खेला होगा। बट यहां पर अगर हम आपको बताएं कार्ड्स की कंडीशन के बारे में, टोटल आपके यहाँ पे कार्ड्स को हम डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर और उनके ऊपर जो फीचर होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे देखते हैं। कार्ड्स हमारे टोटल होते हैं 52, ठीक है। नंबरिंग ये आपको याद रखनी है, ठीक है, इसी नंबरिंग से टोटल क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। सो टोटल आपके कितने कार्ड्स होते हैं 52। नाउ जिनमें से अगर हम इनको कलर के बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ द कलर अगर हम डिवाइड करने की बात करें, सो दे आर 2 काइंड ऑफ कलर्स। आपके 26 आपके यहाँ पे रेड कार्ड्स होते हैं, ओके, एंड 26 ही आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे 52, रेड 26, ब्लैक 26, ठीक है। नाउ अब अगर हम इनके ऊपर जो फीचर होते हैं बेसिकली, या फिर हम बताएं जो भी आपके एक डायग्राम टाइप बना होता है, जो भी आपका बना होता है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करने की बात करें, सो यहां पर हमारे पास होगा हार्ट, यहां पे होगा हमारे पास डायमंड, यहां पे होगा हमारे पास क्लब, यहां पे होगा हमारे पास स्पेड। क्लियर है। नाउ हार्ट बेसिकली कुछ इस कलर का, इस शेप का होगा, डायमंड इस शेप का यहां पे रहेगा हमारे पास, क्लब आपका रहेगा कुछ इस तरह, ओके, एंड स्पेड आपका रहेगा कुछ शायद कुछ इस तरह से, ओके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ स्पेड शायद हमारा सही है, नहीं स्पेड हमारा हमने उल्टा बना लिया है स्पेड, ये कुछ आपका एक सेकेंड, ये आपका कुछ इस तरह से होगा, याद रखिएगा। इसका कलर रेड होगा, इसका भी कलर आपका रेड होगा, क्लब का आपका स्पेड का कलर, स्पेड का कलर भी आपका ब्लैक वहां पे होगा, क्लब एंड स्पेड ऑफ ब्लैक कलर, हार्ट एंड डायमंड ऑफ रेड कलर, ठीक है। इसको शायद हम पान ईंट ऐसे करके कुछ हम बोलते हैं, चिड़ी एंड दैट इज हुकुम। क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे आगे, उसको समझने के लिए हमें आगे डिवीजन देखिए, यहाँ पे ये कितने होंगे 13, ये 13, ये भी 13 और ये भी 13, तो 13 कार्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर शेप हमारे होंगे। तो 13 ऑफ द हार्ट, 13 ऑफ द डायमंड, 13 ऑफ द क्लब एंड 13 ऑफ द स्पेड। यहां तक क्लियर हुआ। नाउ अब एक कोई पढ़ लेते हैं, तो वैसे ही आपका सब में आपका कंटिन्यू वैसे ही आपका होना है, रिपीटेशन आपका होना है। नाउ पहले किंग, क्वीन, जैक, then 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and ace। so यहाँ पे ये रहेगा हमारे पास, किंग रहता है हमारे पास, क्वीन, जैक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड एस। ए मतलब आपका होता है यहाँ पर एस। अगर हम बात करें सेम हार्ट में रहेगा, सेम डायमंड में, क्लब में सेम रहेगा, स्पेड में सेम रहेगा। सो अगर हम आपसे पूछें उस वक्त कितने किंग होंगे, तो आप कह सकते हैं देयर आर 4 किंग्स, 1 ऑफ द हार्ट, 1 ऑफ द डायमंड, 1 ऑफ द क्लब, 1 ऑफ द स्पेड। ठीक है, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ सकता है, तो हमें ये चीज याद रखनी है। अब अगर हम यहाँ पे इनके फीचर के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करने की बात करें, सो किंग, क्वीन एंड जैक, इन तीनों पर आपका फेस बना होता है। सो ये आपके फेस कार्ड है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये आपके नंबर कार्ड्स हैं। वैसे नंबर कार्ड के ऊपर कभी क्वेश्चन आता नहीं है, ना ही कुछ अल्फाबेटिक कार्ड के ऊपर क्वेश्चन आएगा या लेटर कार्ड के ऊपर। हमारे पास जितने क्वेश्चन आते हैं वो फेस कार्ड के ऊपर ही आपका आएगा, ठीक है। तो फेस कार्ड्स हमारे किंग, क्वीन, जैक होता है, ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है। बाकी हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल डेक ऑफ द 52 कार्ड्स। नाउ वेल शफल का मतलब है कि मतलब वहां पे कुछ कोई कार्ड को हम चांसेस नहीं मिल रहे हो ज्यादा उसकी, वो चूज हो जाए, ठीक है। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी ऑफ एस।
एस आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर हम जाएं वापस, हमने आपसे पूछा था किंग कितने, तो आपने कहा था वन ऑफ द हार्ट, वन ऑफ द डायमंड, वन ऑफ द क्लब, वन ऑफ द स्पेड। इसी तरह से एस कितने होंगे, एस भी आपके 4 होंगे। सो यहां पर अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, सो फॉर्मूला लिखेंगे हम यहां पे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सही है। नाउ हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर, 4, टोटल आउटकम्स आर देयर 52। इसको अगर हम करेंगे 1/13, दैट विल बी आंसर ऑफ गेटिंग एन एस। सही है। आगे देखते हैं, नोट एन एस, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन को अगर हम बात करें, नोट एन एस, इसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। कैसे, एक तो हमने आपको बताया था नेगेटिव प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है 1 माइनस पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी कर दीजिए, ठीक है। देख लेते हैं एक बार करके, 1 माइनस 1/13, एलसीएम लिया जाएगा आपका, 13 वुड बी हियर, 13 माइनस 1 12/13, ठीक है। अगर हम इसको अल्टरनेटिव तरीके से करने की कोशिश करें, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एंड एस, फॉर्मूला लगाएंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्लियर है यहां पे, ठीक है। नाउ फेवरेबल आउटकम, कितने कार्ड एस नहीं है। अगर हम आपसे पूछे हाउ मेनी टोटल कार्ड्स आर देयर, 52, एस कितने हैं 4, सो 52 माइनस 4 कीजिए, कितना है आपका 48। सही है, समझ में आ गया ना 48 कैसे है। 4 कार्ड्स आपके एस हैं, हमें बताना कि नोट एन एस, तो वहां पे 48, टोटल कार्ड्स आपके 52। अगेन इसको अगर हम करेंगे दैट विल बी 12/30, द सेम थिंग इज हियर। सो या तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, और इट इज ओनली अप टू यू। सही है, कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया है। आगे बढ़ रहे हैं हम। ओके, सो द क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा कह रहा है, 2 players संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच, इट इज नोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग अ मैच इज 0.62, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा माइंड को स्टेबल करने की कोशिश करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हम किस तरह से करने वाले हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर कि देखिए संगीता अगर विन कर रही होगी तो रेशमा लूज कर रही होगी, रेशमा अगर लूज कर रही होगी तो संगीता विन कर रही होगी। हमारे पास प्रोबेबिलिटी है संगीता के विन करने की, सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है रेशमा के लूज करने की। हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग। निकाल सकते हैं मुझसे, कैसे निकालेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा लूजिंग। ओके, नाउ अगर हम आपसे बात करें ऐसा कैसे, देखिए यहां पर संगीता जब विन करेगी तभी रेशमा लूज करेगी, इनको हम आपके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी आपका कह सकते हैं। नाउ रेशमा के लूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 0.62। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग हमें निकालना था ना, कैसे निकलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हमें निकालना है तो 1 में से नेगेटिव माइनस कीजिए, तो विनिंग एंड लूजिंग आपके नेगेटिव ही हुए एक दूसरे के। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा लूजिंग कितना आ जाएगा, जो 1 माइनस 0.62 कितना आ जाएगा 0.38। सही है, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, हमें हटाना पड़ेगा ये, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका है एग्जाम्पल नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है। बट क्वेश्चन को हमें पहले पढ़ लेते हैं एक बार। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे बोथ हैव, फर्स्ट पार्ट डिफरेंट बर्थडे, सेकंड सेम बर्थडे, ठीक है। नाउ इसने हमें यहाँ पे कह दिया है दैट इट इज नॉट अ लीप ईयर, इग्नोरिंग अ लीप ईयर, ठीक है। सो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं आपके 366, इग्नोरिंग अ लीप ईयर दैट मींस टोटल डेज जो हमारे पास आए कितना है 365। सही। नाउ इसने हमसे कहा है डिफरेंट बर्थडे के लिए, ठीक है। डिफरेंट बर्थडे का मतलब है कि लेट्स सपोज अगर हम पहला जो फ्रेंड है आपका सविता, सविता का बर्थडे मान दें 1 जनवरी को है, तो बाकी जितने भी डे हैं उसमें हमीदा का बर्थडे मान सकते हैं। मतलब 365 में से 1 डे हमने सविता के लिए रिजर्व कर दिया, तो हमीदा के लिए आपके होंगे 364। सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग डिफरेंट बर्थडे
फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, आप कंप्लीट लिखिएगा प्लीज वहां पे। फेवरेबल आउटकम कितने हुए आपके 364, टोटल आउटकम्स कितने हुए 365, दैट विल बी योर आंसर। सेम इसके जो सेकंड पार्ट में कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम बर्थडे। नाउ अगर हम यहाँ की बात करें तो ये अभी आपके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें फर्स्ट जो था उसका बर्थडे 1 जनवरी को है, सेकंड वाले का भी 1 जनवरी, मतलब कि एक ही फेवरेबल आउटकम हुआ ना हमारा वहाँ पे, सो वहाँ पे आ जाएगा 1/365। सुपर इजी, ठीक है। आगे बढ़े हम एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। 7th एग्जाम्पल में हमारा कहा जा रहा है there are 40 students in the class 10, out of them 25 are girls and remaining are boys, that is 15 are boys, ठीक है। सो 40 हमारे टोटल स्टूडेंट्स हो गए हैं, ठीक है। 25 हमारे गर्ल्स हैं उसमें से, ओके यस, एंड 15 आपके बॉयज हैं, ठीक है, ठीक है। नाउ द क्लास हैज टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट द क्लास रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी हो सकता है। तो उन्होंने कुछ सेपरेट कार्ड्स लिए, कार्ड्स को मतलब कुछ ऐसा चूज करना है, मतलब कि आपके यहाँ पे रैंडमली चूज होना है वहाँ पे जो भी होना है, ठीक है। नाउ हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ गर्ल और अ बॉय, ठीक है। तो पहले अगर हम गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गर्ल कैसे निकालेंगे जी? वापस फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम, द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 25, ओके, टोटल 40, ठीक है। दिस वाज, ये आपका पुराना क्वेश्चन था। 25/40, 5 से एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज 5/8। अगर आप चाहें तो इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत आपकी नहीं आने वाली, ठीक है। नाउ सेकंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आगे इसने पूछा था अ बॉय, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम कितना आएगा 15/40। अगेन हम 5 से एलिमिनेट कर सकते हैं इसको, दैट विल बी 3/8। सही है। 8 से हम डेसिमल एक्सप्रेशन ला सकते हैं, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, तो ला दें, ठीक है, नहीं लाएं, ठीक है, दोनों ही चीज़ सही, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आते नहीं है, बट फिर भी जो है वो फिक्स हैं आपके, तो वहाँ पर ईजी है हमारे लिए ये चीज़ निकालना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम सीधे, ठीक है। जी, एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहा है द बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 वाइट 4 रेड, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे 3 तो आपके ब्लू मार्बल्स हैं, 2 आपके वाइट मार्बल्स हैं, एंड 4 आपके रेड मार्बल्स, ठीक है। नाउ इफ द मार्बल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट, ब्लू एंड रेड? तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने। पहले निकालनी है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, कैसे निकालेंगे? फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम, 2 आर द वाइट, एंड टोटल कितने हैं ये 3, 2 एंड 4, 5 + 4 दैट इज 9। सो ये आपका आ गया, ठीक है, क्लियर है। पूरा आपको मैथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं उससे पहले हम लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स आर 2, टोटल आउटकम्स आर 9, अगर लिखना चाहें तो, ठीक है। नाउ सेकंड था हमारा यहाँ पे ब्लू के लिए, कितना आएगा ब्लू के लिए? शायद आप निकाल चुके होंगे अभी तक, ठीक है। ब्लू में फेवरेबल है 3, टोटल 9 है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ थर्ड अगर हम लेके चले, यहाँ पे रेड हो जाएगा आपका, ठीक है। नाउ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, रेड के लिए 4/9, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया 4/9, सही है, ठीक है। आगे अगर हम देखें, यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ, ठीक है। दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 8, सही, हाँ जी। Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. What is the probability that she get at least one head? Now यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी तक हमने कहा था कॉइन को हमने एक बार टॉस किया है तो हेड आएगा फिर टेल आएगा, ठीक है। हमारी वहीं पे कंडीशंस खत्म हो गई थी, लेकिन यहाँ पे हमने कॉइन को 2 बार टॉस किया है। सो जब हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तब या तो हमारा कंडीशन बनेगी ये, या हमारी कंडीशन बनेगी ये, या फिर हमारी कंडीशन बनेगी ये, अदरवाइज ये हमारी 4 कंडीशंस बन सकती हैं। क्या क्या? दोनों में ही हेड आए, दोनों में टेल आए, फर्स्ट में हेड दूसरे में टेल, फर्स्ट में टेल दूसरे में हेड, 4 कंडीशंस हमारी टोटल यहाँ पे बनती है। इन्हीं ये हमारे टोटल आउटकम्स हैं यहाँ पर, कितने हैं जो 4, याद रखिएगा। जब हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 4, सही है।
ठीक है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी गेट एटलीस्ट वन हेड, सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम एटलीस्ट वन, क्या यहाँ पे एटलीस्ट वन हेड है जी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, यहाँ पर 3/4 एंड दैट इज ऑल, 3/4 विल बी योर आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं आप अगर कुछ करना है, इसको माइंड में रखिएगा। ये 2 के लिए इसी तरह से हम 3 बार जब हम कॉइन को टॉस करते हैं वो भी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 9 और 11 की अगर हम बात करें, ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि इनको हमें थोड़ा सा भी हम बेसिक लेके चल रहे हैं तो बेसिक ही लेके चलते हैं, आगे हम वर्कशीट्स कराएंगे उनमें कराएंगे, तो ये क्वेश्चन लेके चलेंगे, साथ साथ जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना उनको भी हम कराएंगे। ठीक है, बट जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर इन द नॉर्मल टर्म्स। ठीक है, अभी बेसिक लेके चलें तो बेसिक पे चलते हैं। अभी याद रखिएगा हम 9th एंड आपका 10th एंड 11th जो एग्जाम्पल है उसको साइड रख रहे हैं, थोड़े कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन है नहीं इनमें। ठीक है, बट ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ जाते हैं। नाउ a carton consists 100 shirts of which 88 are goods. Now 100 हमारी शर्ट्स हैं यहाँ पर, ओके, 88 हमारी गुड शर्ट्स हैं, ओके, 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। क्लियर है आपका? ठीक। नाउ जिमी एज अ ट्रेडर वो आपका एक्सेप्ट करता है ओनली गुड शर्ट्स, वेदर जो सुजाता है वो आपकी गुड शर्ट्स के साथ साथ आपकी जो माइनर डिफेक्ट्स वाली शर्ट है उनको भी एक्सेप्ट कर लेती है। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्सेप्टेबल, ओके, टू जिमी। अगर हम जिमी के केस को लेके चलें, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, याद रखिए टोटल आउटकम्स हमारी टोटल शर्ट रहेंगी हमारी, जिम्मी केवल गुड शर्ट को एक्सेप्ट करेगा, ओनली एंड ओनली गुड शर्ट्स। तो कितनी हो जाएंगी हमारी वो 88, आंसर वुड बी 0.88। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें सुजाता के लिए यहाँ पे, तो एक्सेप्टेबल टू सुजाता, आप उसको कंप्लीट लिखिएगा। साथ ही साथ हम बता रहे हैं यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम लिख रहे हैं ये भी आपको पूरा लिखना है। नाउ साथ में यहाँ पे ना इससे पहले हम बता भी सकते हैं सुजाता के केस के लिए, शर्ट्स एक्सेप्टेबल टू सुजाता कितनी होंगी, गुड शर्ट तो एक्सेप्ट करेगी, साथ साथ में माइनर डिफेक्ट वाली शर्ट भी एक्सेप्ट कर रही है, सो दैट विल बी 96। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 96/100 0.96। क्लियर हुआ आपका यहाँ पे? ठीक है, नाउ आगे बढ़ रहे हैं 13th क्वेश्चन। ठीक है, 13th को एग्जाम्पल हमें करने से पहले पूरा हमें समझना पड़ेगा। जैसे हमने अभी आपको बताया था, एक हेड के लिए जो कंडीशन बनी थी, 2 हेड के लिए जो कंडीशन बनी थी, उसी तरह से एक डाइस के लिए कंडीशन जो बनती है, अभी हम पढ़ेंगे 2 डाइस के लिए क्या कंडीशन बनती है। ठीक है, ओके, तो 2 डाइस की कंडीशन हम सीखनी है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने 2 डाइस फेंके, ठीक है, जो आपने रोल किए, तो वहाँ पे क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, तो आप कहें कंडीशन पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2, पहले पे 6 आए, दूसरे पे 5, पहले पे 3 आए, दूसरे पे 5, या फिर कुछ कई सारी कंडीशंस बन सकती हैं। बट क्या एक सिस्टमैटिक मेथड है हमें इनको मेमोराइज करने का या इनको देखने का? हाँ जी है जी, देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, ओके, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है ये दिखा रहा है हमारा कि थोड़ा अगर हम बड़ा लिख दें इसको तो ज़्यादा सही रहेगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सही है। पहला नंबर दिखा रहा है कि जो फर्स्ट डाइस पे आया हुआ नंबर है, सेकंड नंबर दिखा रहा है सेकंड डाइस पे आने वाला नंबर। इसी तरह से हम फर्स्ट डाइस के लिए अगर हम 2 को लेके चलें तो हमारी कंडीशंस कुछ इस तरह से बन सकती हैं आपकी। अगर हम 3 को लेके चलें तो कंडीशंस हमारी ये बनती हैं। सिमिलरली हमारा ऐसे ही 4 5 और 6 को भी लेके चलें तो हमारी कंडीशंस ये हमारी बन जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुकेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस हमारे वो क्या होते हैं। देखिए क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं आपका जैसे कि दोनों डाइस पे जो नंबर आए हुए हैं
उनका सम कोई पर्टिकुलर डिजिट हो, या फिर दोनों ही तरफ इवन नंबर हो, दोनों ही तरफ सेम नंबर हो, वो सब हम देखेंगे यहाँ पे। बट ये पूरी टेबल बनाने से कोई फायदा, एक फायदा तो ये हुआ कि हमें पता लग जाएगा टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36, दैट मीन्स टोटल हमारी टर्म्स जो आएंगी, द टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे, 36। एक फायदा क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा फायदा अगर हम देखें, अगर हमसे पूछा गया कि आपका एटलीस्ट 1 आपकी इस पे 5 आए, हमारे लिए इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई कराना, देखिएगा सर ध्यान से, जिनमें आपका 5 आ रहा है, सही, ठीक है, क्लियर। अच्छा ठीक है, ये फायदा हमने काउंट कर लिया, बट दूसरा कोई और फायदा है, हाँ जी है। वो फायदा ये है, लेट्स सपोज हमसे पूछा जाए कि दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है उसका सम एक पर्टिकुलर डिजिट है। देखिए यहाँ पर 2, ये 3 वाले हैं, ये 4 वाले हैं, ये 5 वाले हैं, ये 6 वाले हैं, 7, this is for the 8, this is for 9, 10, 11 and 12। सो अगर हमसे पूछा गया कि आपका जो दोनों ही डाइस पे सम है वो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सो 8 आने के अगर हम देखें, दिस 1 2 3 4 5, सो 5 बार हमारा 8 आ सकता है आपका सम, सो 8/36 विल बी द आंसर। जो भी आपके सिंपलीफाई करके आएगा वो आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम कहें मोर देन 8 आपका सम आए, तो हम क्या करने वाले हैं, मोर देन 8 के लिए इधर वालों को काउंट कर लेंगे। इधर 8 आपका ये वाला था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है, क्लियर है। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी में जो 2 डाइस वाले क्वेश्चन है, इस टेबल की हेल्प से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ अगर आते हैं, देख लेते हैं। इसी में इसने पूछा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग इन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। सो 1 2 3 4 5, so probability of getting 8 as sum on both, सॉरी हम इसको ना हटा दें, नहीं हटाएं, यहीं पे समझा देना, ठीक है, किसी तरह से ना। 1 2 3 4 5 है ना आपका यहाँ पे, सो वो आएगा आपका 5/36। यहाँ पे हम लिखें, यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, बेसिकली हम 2 चीजें आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑन बोथ द डाइस 8 इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, आएगा 5/36, ठीक है। अब उसने अगला जो पूछा है हमसे, वो पूछा है उसमें 13 सम क्या आएगा, ठीक है। देखें यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम देखें, सम भाई 12 आ रहा था, 13 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो क्या आएगा 0, ठीक है। क्या आएगा आपका यहाँ पे, दैट विल बी 0/36। शायद मैं आपको एक बात बताना भूल गया, एक्चुअली हम पहले भी पढ़ चुके होते हैं, बट फिर भी बता दे रहे हैं एक बार के लिए, 9th क्लास में पढ़ चुके होते हैं कि अगर मैंने कहा कि एक कोई रेस हो रही है, उसमें आप ही का कोई पर्टिकुलर स्कूल अगर हम लेके चलें, उसमें 4 स्टूडेंट हैं, आप ही के स्कूल के रन कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ट्रॉफी आपके स्कूल को मिले, मतलब जो फर्स्ट बंदा हुआ आपके, अरे चारों बंदे हमारे स्कूल के, तो ट्रॉफी तो आनी ही आनी। उस केस में फेवरेबल आउटकम आपके 4 रहेंगे, टोटल आउटकम भी आपके 4 रहेंगे, 4/4 दैट इज 1। अगर किसी केस की प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो वो श्योर या फिर सर्टेन इवेंट कहते हैं उसको, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कहीं किसी रेस में आपके स्कूल का कोई स्टूडेंट रन नहीं कर रहा, फिर मैं पूछूं अगर फर्स्ट आपके स्कूल का स्टूडेंट आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो आप कहीं अरे है ही नहीं कोई, दैट इज 0 आपका अपॉन टोटल नंबर आपका आएगा। सो उस इवेंट को जहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है, अगर हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी आ रही है 1 तो श्योर या फिर सर्टेन इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ रही तो वो इम्पॉसिबल इवेंट आएगा। यहाँ पे इसने पूछा था सम विल बी 13, नहीं हो सकता, सो 0/36 दैट इज 0, तो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। ओके, नाउ आगे वो कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 12, ये तो 12 वाली कंडीशन बनी, और ये सारी आपकी लेस देन 12 वाली कंडीशन बन रही है। 13 तो बन ही नहीं सकती, तो 12 से नीचे ही है आपका। सो टोटल कितने हुई आपकी, 35 यहां तक हुई, 12 वाली ये हुई, तो कितनी आ जाएगी वो आपकी 36/36, कितनी 1। अभी मैंने बताया भी था आपको इसके बारे में, इस इवेंट को हम श्योर या फिर सर्टेन इवेंट कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, तब तक इसको हम हटा दे रहे हैं। ओके, एक्सरसाइज की तरफ एक्चुअली हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना बहुत है शायद, क्योंकि
बहुत छोटी एक्सरसाइज है, शायद हमारे सेकंड लेक्चर में जो आपका इसका होगा उसी में आपकी ख़त्म हो जाएगी। डाउट्स आने बहुत मुश्किल हैं मेरे हिसाब से, बट आपके हिसाब से देखते हैं डाउट्स आते हैं कि नहीं आते हैं। प्लीज़ अगर कोई डाउट आए, यू नीड टू कमेंट, यू नीड टू टेल। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, बाकी लिंक्स आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपको मिलते रहते ही हैं आपको वीडियोज़ में। प्लीज़ डू चेक द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू कमेंट, डू लाइक, ठीक है। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड टू द ओरिजिन क्लासेस। थैंक यू।